हमारे बड़े दामाद ग्रेटर नोएडा में रहते थे। वो हमें कहा करते थे, फ़ोन आता था पंचकुला में कि आप सत्संग में जाया करो। तो ऐसे ही सोचा करते, रिटायर हो गए थे हम दोनों हस्बैंड वाइफ। तो भाई कहाँ जाएँ, किसके जाएँ सत्संग में। एक दिन उनका शाम को फ़ोन आया और वो कहने लगे कि आप सत्संग में जाया करो। बोले कहाँ जाएँ? बोले ये एक नंबर दे रहा हूँ, आप उनको फ़ोन करो और बात करो। उन्होंने एक सेक्टर 15 पंचकुला का किसी का नंबर दिया। आज तक हमें नहीं पता वो किसका फ़ोन नंबर था। उन्हें हमने कहा कि ऐसे ऐसे कोई सत्संग होते हैं यहाँ। तब अनुराग के सत्संग अग्रवाल भवन में होते थे सेक्टर 16 में। तो कहने लगे कि वैसे तो अग्रवाल भवन में होता पूर्णमासी को, अगर आपने आज जाना है तो आज सेक्टर 4 में 1750 नंबर में सत्संग हो रहा है। तो वो लोकेशन हमें पता थी। हमारे रिलेटिव कुछ मकान पहले 1719 में रहते थे। शाम का 5 बजे का टाइम था, हम उठे स्कूटर पर आराम से चल दिए। जब वहाँ गए, हमने कभी गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा था, ना कभी सुना था, ना देखा था। तो जब हम वहाँ गए तो देखा लोग मत्था टेक रहे थे। वो आप जानते होंगे दीपेंद्र अंकल के साधु हैं, तूर अंकल का घर था। बाद में मालूम पड़ा, पहले तो हम किसी को जानते नहीं थे। जब हम वहाँ गए तो अनुराग वो प्रसाद दे रहा था, प्लेट में हलवा। और वो जब हम गए मत्था टेका बैठ गए, और हमें मालूम नहीं था कि हलवा वहाँ खाना है या घर लेके जाना है। जैसे जैसे लोग करते गए वैसे वैसे हमने करा। उन दिनों मेरी जो छोटी बेटी है उसकी फैमिली प्रॉब्लम बहुत चल रही थी। इवन ना हमने सेपरेशन का सोच लिया था, एडवोकेट से कंसल्ट कर लिए थे। तो वो कहने लगे कि वहाँ जब हम गए, वो दीपेंद्र अंकल को शायद आप सारे जानते होंगे। दीपेंद्र अंकल ने सत्संग सुनाया कि उनकी बेटी का रिश्ता गुरुजी ने तय करा और बुलाकर कहा, वो 12 में ही रहते हैं पंचकुला, हमारे घर के थोड़ी दूर पे। उन्हें बुलाकर कहा गुरुजी ने कि मैं तेरी कुड़ी का रिश्ता तय करता है, तू आ जा। आंटी बहुत हैरान हुई। आंटी ने कहा कि ऐसे कैसे कर दिया। आंटी अंकल और उनकी बेटी, आजकल नानू वो आती है सत्संग में, दीपेंद्र अंकल की बेटी मधु के साथ साथ होती है। तो वो जब वहाँ गए तो दिल्ली गए गुरुजी के पास। कहते हैगा मुंडा हिमाचल को कोई महाजन फैमिली थी। अंकल ने कहा कि ये असी तो जट सिख है गया, ये कितना करेंगे। और उनका लड़का IFS ऑफिसर था। अंकल का वहाँ रिश्ता हो गया बेटी का, और वो लड़की अभी भी बहुत सुखी है गुरुजी की कृपा से। तो जब मैंने वहाँ बेटी का सत्संग सुना तो मुझे लगा शायद आज गुरुजी ने हमें इंडिकेशन दी है कि तुम अपनी बेटी की चिंता ना करो। उस दिन के बाद हम गुरुजी से जुड़े रहे। फिर बेटी को हमारे दामाद कहा करते थे, एक दिल्ली में मंदिर है, उसे लंगर करो तो बस सब ठीक हो जाता है। जब हम उसे बुला, हमने सोचा ऐसे कोई जैसे बख्शीश होती है लोगों को वैसा मंदिर होगा। तो हम जब बेटी को बेंगलोर से बुलवाया, उसका बहुत तंग करते थे। हालांकि वो बैंक मैनेजर है, अपने आप वो अपनी बेटी को किसी क्रैच पे छोड़ती थी। बैंक से जाते हुए 10 किलो के आटे की थैली खरीदती थी। कैब से जाती थी घर, पहले बेटी को ऊपर छोड़कर आती थी, फिर वो बैग आटे का छोड़कर आती थी। और बिल्कुल मतलब गैस का सिलेंडर तक नहीं वो मंगवाते थे उसके इन-लॉ से। तो फिर जब उसे बुलाया, यहाँ उसने दीपेंद्र अंकल के घर भी सत्संग रखा और दिल्ली बड़े मंदिर उसे हम लेकर गए। जब हमने वहाँ देखा हम तो हैरान रह गए कि ये तो इतना बड़ा मंदिर है। तब जल प्रसाद बॉटल्स में नहीं मिलता था, तब गिलासों में मिलता था। तो उसने वो जल प्रसाद, उसकी बेटी छोटी थी, उसकी दूध की बोतल में वो जल प्रसाद डाला हमने, और वो बेंगलोर जल प्रसाद लेकर गई। अब उससे कहा कि तेरे हस्बैंड की बोतल में डालना। वो डरपोक बड़ी थी, कहती वो गिरा देगा। कहते ना गुरुजी का जल प्रसाद गिराना नहीं चाहिए। हमने कहा तूने सिर्फ बोतल में डालना है, आगे वो गिराए या पिए वो गुरुजी ने देखना है। उसने गया, आप यकीन नहीं करेंगे, उसका परिवार ऐसे बदल गया जैसे कोई बुखार में आप लोग पैरासीटामोल पी रहे हैं। आज गुरुजी की इतनी दया है। अभी उसके सेकंड बेबी हुई है, 1 साल की हुई है। सेकंड बेबी के टाइम भी उसके हस्बैंड ज़रा साइंटिस्ट हैं, तो थोड़े सनकी टाइप हैं। उन्होंने ना अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि मेरे इशू होने वाला है। और मेरी बेटी को कहते तूने बताना है तो अपने पेरेंट्स को बता दे कि भाई कंसीव अभी एक्सपेक्टेड हूँ मैं। उसने कहा जब तुमने नहीं बताना तो चलो मैं भी मेरे पेरेंट्स को नहीं बताती। आप यकीन नहीं करोगे, जैसे एक दिन सत्संग हो रहा था गुलाटी भवन में, वहाँ उसने वीडियो कॉल करी। मैं तो फ़ोन लेके नहीं जाती, ये अंदर फ़ोन लेकर आए। मैंने कहा ये न्यूली बॉर्न बेबी कौन है। जब देखा तो बेटी के ड्रिप वगैरह लगी हुई थी, उसके बेटी हुई थी।
तो गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, ना मुझे पता होता तो शायद मैं बेटा ही मांगती, पर गुरुजी ने मुझे मांगने का मौका भी नहीं दिया, और जो उसके लिए ठीक था वो ही दिया। और मैं कोविड के दौरान 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन, जिस दिन मैंने वैक्सीनेशन कराई, उस दिन मेरे को वो कोविड हो गया। कोविड आप यकीन नहीं करेंगे, इतना सीवियर था कोविड मुझे। 28 दिन तो मैं हॉस्पिटलाइज रही थी। वो तो मैं सिविल हॉस्पिटल में थी तो बच गई, चलो लोगों ने बहुत एफर्ट्स करे। मेरा बेटा मेरे सराहने बैठा रहता था, 2:30 बजे रात को आकर बच्चों ने बहुत सेवा करी मेरी। अब डे बाय डे मेरी हालत बिगड़ती गई। एक दिन पीजीआई के डॉक्टर से कहा आप आधा घंटे से जिए नहीं, ये ज़्यादा नहीं जिएंगे। यही मेरी बेटी जो ग्रेटर नोएडा रहती है, ये आई हुई थी, बोले ये आधा घंटा से ज़्यादा नहीं जिएंगे। तो डॉक्टर्स तो क्या क्या अपना हो गया। मेरी बेटी ने गुरुजी का, जब मैं वेंटिलेटर पे थी, मेरे ऊपर जल प्रसाद छिड़का, और पीजीआई के डॉक्टर की ये वर्डिंग थी, शी वॉन्ट सर्वाइव मोर देन हाफ एन आवर। वो जल प्रसाद छिड़का और कहा हाथ जोड़कर कि गुरुजी आप मेरी मम्मा को देखना। नेक्स्ट डे से मेरी रिकवरी होगी। 3.5 महीने मेरे ऑक्सीजन लगी रही। मेरा 29 kg वेट लॉस हुआ था। अब तो खैर मैं दोबारा अपने आप वैसे ही मोटी हो गई, पर वो और 8 महीने तक मेरे पाँव जमीन पर नहीं लगे थे। एक कमरे में मैंने मेरी लाइफ बिताई। इवन द टॉयलेट तक नहीं, मतलब उसी वही वो चेयर रखी थी टॉयलेट वाली, उसी पे नहलाती थी नर्सेज, उसी पे, पर जीवन दान गुरुजी का। और तब से अब तक हम एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं।